बीए प्रथम वर्ष स्वप्नवासो दत्तम नाटक के आज हम चतुर्थ अंक के छठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैवेयं पूर्व अभ्यासेन निसृता। इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं कि महाराजा उदयन और उनका मित्र विदूषक वसंतक दोनों बाहर प्रमदवन में बैठे हुए हैं। विदूषक राजा उदयन से पूछता है कि आपको पहले वाली वासुदत्ता अधिक प्रिय थी या अभी वाली पद्मावती। तो राजा कहता है कि मुझे यद्यपि रूपशील सौंदर्य में पद्मावती अधिक सुंदर है, लेकिन मुझे वासुदत्ता ही अधिक प्रिय थी। इसके पश्चात राजा कहता है अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया। अनेन इस परिहासेन हास परिहास के द्वारा व्याक्षिप्तं विक्षिप्त हो गया मैं मन मेरा मन त्वया तुम्हारे द्वारा। इस प्रकार का जो तुमने मेरे साथ हास परिहास किया है वासुदत्ता और पद्मावती के बारे में, प्रेम के बारे में पूछकर, तो इस परिहास में, इस हंसी मजाक में मैं मन मेरा मन व्याक्षिप्तं विक्षिप्त सा हो गया, व्याकुल सा हो गया। ततो इसीलिए वाणी तथे इयम, ये जो वाणी है, ये जो मेरे मुँह से जो बोल निकले हैं, मेरे मुँह से जो वाक्य निकले हैं, वे पूर्व अभ्यासेन निसृता, पूर्व अभ्यास के कारण निकल गए। अर्थात जो पूर्व का अभ्यास था कि वासुदत्ता यह करती थी, वासुदत्ता इस तरह की थी, वासुदत्ता प्रिय है, मैं तुम्हारी बात वासुदत्ता से जाकर के कह दूंगा। तो इस प्रकार राजा के मुख से यह वाली वाणी पहले के अभ्यास के कारण निकल गई। लेकिन उसी समय राजा को शंका हुई कि यह विदूषक मजाकी स्वभाव का है, कहीं इस हास परिहास को रानी पद्मावती को जाकर न कह दे, नहीं तो वह दुखी होंगी। इसलिए राजा यहाँ पर कह रहा है कि इस हास परिहास के द्वारा मेरा मन तुम्हारे द्वारा विक्षिप्त सा कर दिया गया है, व्याकुल सा कर दिया गया है, और पूर्व अभ्यास से, इसी पूर्व अभ्यास के कारण यह वाणी पूर्व के समान ही मेरे मुख से निसृता निकल गई। इतने में पद्मावती अपनी सखियों के साथ बाहर प्रमदवन में आ जाती है। राजा वासुदत्ता के वियोग में उसको याद कर आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है। तो इतने में पद्मावती वहाँ आ जाती है। तो राजा बड़ी चतुराई से अपने आंसुओं के कारण को छिपाते हुए कहता है कि शरद पुष्प के समान गौर वर्ण के ये जो काश पुष्प के कण हैं, वे मेरे आँखों में गिर गए हैं, इसीलिए मेरी आँखों से ये अश्रुपात हो रहा है। इसके पूर्व राजा कहता है कि इस संसार में जो है दुख, वह तो सभी के भाग्य में है, लेकिन याद कर कर के दुख पुनः नवीन सा होता जाता है, और गहरी जड़ वाले दुख को त्यागना बहुत कठिन होता है। ये तो संसार का नियम है कि मनुष्य आंसू बहा करके पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसका चित्त निर्मल हो जाता है। राजा यहाँ पर विदूषक से कह रहा है वयस्य न जानाति भवान अवस्थाम, मित्र आप मेरी अवस्था को नहीं जानते हैं। वासुदत्ता को याद करके मेरे मुख से आंसू आ रहे हैं, मुख पर आंसू आ रहे हैं, आप मेरी स्थिति को नहीं जानते हैं, क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग, बद्ध मूल गहरी जड़ वाला जो अनुराग है, दुखम त्यक्तुम बड़ी कठिनाई से त्यागा जाता है। स्मृत्वा याद कर करके दुख नया सा हो जाता है। यात्रा तो ऐसा, ये तो संसार की यात्रा है, संसार का नियम है कि मनुष्य विमुच्य इह वाष्पम, इह यहाँ इस संसार में वाष्पम आंसू, विमुच्य बहा करके प्राप्त अनऋण हो जाता है, ऋण मुक्त हो जाता है, और बुद्धि भी प्रसादम शांति को प्राप्त करती है।
तो गहरी जड़ वाले प्रेम को त्यागना बड़ा कठिन होता है और याद कर करके ये दुख नया होता जाता है। ये तो संसार का नियम है कि मनुष्य आंसू बहा करके ऋण से उऋण हो जाता है और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, बुद्धि भी शांति को प्राप्त करती है। यहाँ पर इस श्लोक में राजा कह रहा है, इयम बाला, ये जो बाला है, ये जो नवोड़ा कन्या है, यह कन्या यदि वास्तविक बात को जान लेगी तो बड़ी ही दुखी होगी। अतः वह बड़ी चतुराई से अपने अश्रु को छिपा लेता है और राजा पद्मावती से कहता है, शरत शशांक गौरेण वात विध्येन भामिनी काश्प पुष्प लव नेदम शाश्रुपातम मुखमम। कहता है, भामिनी है सुंदरी, शरत शशांक गौरेण, शरत कालीन शशांक चंद्रमा के समान गौरवण के वात विध्येन वायु द्वारा विध्येन उड़ाए गए काश पुष्प के लव, काश पुष्प के कण मेरी आँखों में गिर गए हैं। इसी कारण साश्रुपातम अश्रुयुक्त हो गया है, मुखम्मम मेरा मुख, मेरा मुख जो अश्रुयुक्त हो गया है, वह अपनी चतुराई से, बड़ी चतुराई से वासोदत्ता के प्रेम को छिपा लेता है और कहता है कि शरतकालीन शशांक चंद्रमा के समान गौरवर्ण के वायु द्वारा उड़ाए गए काश पुष्प के लव, काश पुष्प के कण मेरे आँखों में गिर गए हैं। इसी कारण मेरी आँखों से अश्रुपात हो रहा है। अगले श्लोक में राजा अपने मन में सोचता है कि यदि मैं इस पद्मावती को, इस नवोड़ा को, नवविवाहित को यदि वास्तविक बात बता दूंगा कि मेरा अश्रुपात वासोदत्ता को याद करके हो रहा है, तो यह दुखी होगी। भले ही यह धीर स्वभाव की है, लेकिन फिर भी स्त्रियां स्वभाव से कातर ही होती हैं। अतः वह यहाँ पर अपने मन में सोचता है राजा, इयम बाला नवोद्वाहा सत्यम श्रुत्वा व्यथाम व्रजेत कामम धीरम स्वभाव इयम स्त्री स्वभावस्तु कातर। इयम बाला, ये जो कन्या है, नवोद्वाहा नवीन विवाहिता है, सत्यम श्रुत्वा सत्य बात को सुनकर व्यथाम व्रजेत दुखी होगी, कामम भले ही यह धीर स्वभाव की है, गंभीर स्वभाव की है, लेकिन स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वह स्वभाव से कातर ही होती हैं। स्त्रियां स्वभाव से कातर अर्थात भीरू ही होती हैं, डरपोक ही होती है। राजा अपने मन में विचार करता है कि पद्मावती नवविवाहिता है, सांसारिक कष्ट अनुभवों से शून्य है, अतः वासोदत्ता के कारण मैं दुखी हूँ। इस सत्य को जानकर दुखित होगी। भले ही वह धैर्यशालिनी है, परंतु स्त्री स्वभाव तो भीरू ही होता है, स्त्रियां स्वभाव से डरपोक होती है। अतः सत्य को यहाँ पर छिपाना ही उचित है। इतने में विदूषक आकर के राजा से कहता है कि महाराज, मगध राज के जो महाराज है वह आपसे मिलना चाहते हैं और अपराह्न काल में उन्होंने आपको दर्शन देना स्वीकार किया है। सत्कार ही सत्कार को बढ़ाता है, इसीलिए आप आइए। राजा गुणों की प्रशंसा करता हुआ कहता है, ठीक है, गुणानाम वा विशालानाम सत्काराणाम च नित्यशः कर्तार सुलभा लोके विज्ञारस्तु दुर्लभा। राजा कह रहा है कि इस संसार में उपकार, दया, दान, दक्षिणा, सहायता तथा दूसरों का सत्कार करने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। गुणानाम, जो ये गुण हैं, इनका सत्कार करने वालों के संसार में कोई कमी नहीं है। ये नित्य ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु कर्तार, इनको करने वाले, इनको अपने जीवन में अपनाने वाले, इनके उचित क्रम को जानने वाले कठिनता से ही मिलते हैं।
लोके इस संसार में विज्ञारस्तु इनको जानने वाले दुर्लभ लोग होते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। इन संसार में गुणानाम उपकार, दया, दान, दक्षिणा, दया, दूसरों का सत्कार, सहायता ऐसे करने वाले लोग तो नित्यश ही इस संसार में ऐसे करने वाले लोग सुलभ हैं। सुलभा लोके आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन विज्ञारस्तु क्योंकि इनके विज्ञान को इनको जानने वाले ऐसे लोग संसार में दुर्लभ है, बहुत कम है। अर्थात संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो सज्जनों के सत्कार आदि गुणों को प्रकाशित कर सके। सत्कार करने वाले लोग, दान देने वाले, दक्षिणा देने वाले, उपकार करने वाले, दया देने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले ऐसे संसार में आसानी से मिल जाएंगे, सुलभ हैं, ये तो मिल जाएंगे। लेकिन सज्जनों के सत्कार, उपकार, दया, सहायता, परोपकार, दक्षिणा इत्यादि गुणों को प्रकाशित करने वाले लोग संसार में कम ही मिलेंगे। इसके पश्चात चतुर्थ अंक यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। BA एक में खट्टा रायता था, एक में थोड़ा सा मीठा है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी। छोटा वाला खा लिया, इसको रख दो फ्रिज में, फिर करो। अब मैं चलने की तैयारी करूँ।
चाबी खान खोलो। बाहर क्या डालने क्या सर्विस पे? हाँ डालनी है, मेरे को जाने की दिक्कत नहीं है। राखी जी के साथ चल जाऊँगी, ले लेंगे सब मटेरियल और टाइम भी एक जैसा है, सामान दिक्कत नहीं है हमें ज़्यादा नहीं जाने निकाल के सामान निकाल तो चला।
नहीं दिख रही। अंदर देखो। नहीं मेरे रखते हैं मुझे यार किसी चीज में बनाती है मेरा काम भी आ गया गाड़ी नहीं थी इधर तो नहीं है इधर भी नहीं है अभी तो क्या खुली नहीं लगा तेरे कमरे में तो नहीं है ना नीचे भी नहीं है सबके मोटे से सिर्फ की पुस्तक कौन है? से हेलो हेलो सर, भाटिया कंपनी से बात कर रही हूँ। कॉल था आपका, बताएं। विवेक बोल रहा हूँ, बताएं। जी सर। विवेक बोल रहा हूँ, बताएं मैडम। अच्छा, सर्विस के लिए कॉल किया होगा मैडम ने। अगर आपके पास कॉल आया था तो कल कॉल आया था क्या? हाँ हाँ, अच्छा, तो गाड़ी की सर्विस के लिए कॉल किया होगा मैम ने। बताएं कब तक लाएंगे आप? अभी ला रहा हूँ मैम, थोड़ी देर में। अपना अच्छा, एड्रेस बताएंगी? हाँ, डकनिया सर्विस सेंटर से बात नहीं कॉल। ठीक है। आपके गाड़ी नंबर मुझे नोट करवाएंगे? अपॉइंटमेंट है ना आज का? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, हो जाए तो। एक मिनट आप रुकिए लाइन पे, मैं डिटेल चेक कर रही हूँ आपकी गाड़ी की, है ना। गाड़ी नंबर बता दीजिए आप मुझे। RJ20 RJ20 CH CH हाँ हाँ 0896। 0896। आप लाइन पे रहना, मैं डिटेल चेक कर रही हूँ गाड़ी के ना। RJ20 CH 089। सेकंड की सर्विस है क्या गाड़ी की? फर्स्ट सर्विस है। फर्स्ट सर्विस तो हो चुकी है सर। फर्स्ट सर्विस तो आई नहीं मैडम ये अभी तक। गजेंद्र सिंह जी के नाम से है क्या गाड़ी? नहीं नहीं, वंदना शर्मा। अन्ना शर्मा। मोबाइल नंबर बताएंगे जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है? 735 75 787 787 4777। 4777। कोई दिक्कत नहीं, आप आइए डकानिया सर्विस सेंटर पे, ठीक है ना। और सर्विस बुक लिख सकते है ना। ठीक फर्स्ट है। सर्विस आ जाए आप। टाइम में आ रहे डकानिया? आधा घंटा मैडम। ठीक है, आप आ जाए आधे घंटे में डकानिया। जानते तो है ना एड्रेस तो? ठीक ठीक है। नहीं, मेरे लिए कोई बात नहीं है ऐसी।